हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राजन। इस वीडियो में हम सीखेंगे एंड गेट। एंड गेट क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, उसका ट्रूथ टेबल क्या है, बूलियन इक्वेशन क्या है और इसका इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से होगा, ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखेंगे हम लॉजिक कि एंड गेट किस लॉजिक पे काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरह से रहेगा। तो देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या दिया है हमें, व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई। ठीक है ना, जब तक एंड गेट के सभी इनपुट हाई नहीं हो जाते तब तक उसका आउटपुट हाई नहीं रहेगा। ओके, मतलब कि एंड गेट से अगर हमने हाई आउटपुट जनरेट करवाना है तो उसके सभी के सभी इनपुट हाई होने चाहिए। ओके, इसके बाद में देखेंगे हम एंड गेट का सिंबल। एंड गेट का सिंबल इस तरह से रहेगा, इसके दो इनपुट, दिस इज ए एंड दिस इज बी, और आउटपुट रहेगा y। ओके, अभी इसका ट्रूथ टेबल। इनपुट ए, इनपुट बी एंड आउटपुट y। इनपुट कॉम्बिनेशन रहेंगे हमारे 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, तो जैसे कि हमें लॉजिक में बताया है कि जब इसके सभी के सभी इनपुट हाई रहेंगे तभी इसका आउटपुट हाई रहेगा। तो देखते हैं पहले केस में, पहला इनपुट कॉम्बिनेशन है हमारा 0 0। यहाँ पे दोनों इनपुट क्या है, लो है, तो इसका आउटपुट भी क्या रहेगा, लो रहेगा। दूसरे केस में इनपुट है हमारा a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1। इसका सिर्फ एक ही इनपुट 1 है और पहला इनपुट a 0 है, तो इसका आउटपुट यहाँ पे रहेगा 0। तीसरे केस में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0। फिर से सिर्फ एक ही इनपुट 1 है, दूसरा इनपुट b 0 है, इसलिए आउटपुट रहेगा 0। फोर्थ केस में हम देखेंगे कि दोनों भी इनपुट क्या है, 1 1 है, मतलब अभी इसके सभी इनपुट क्या हो चुके हैं, 1 हो चुके हैं, हाई हो चुके हैं, तो इसके वजह से इसका आउटपुट भी रहेगा लॉजिकली हाई, मतलब 1। ओके, इसके बाद में देखेंगे हम बूलियन इक्वेशन। बूलियन इक्वेशन एंड गेट का रहेगा y इज इक्वल टू a डॉट b। ओके, ए क्या फॉलो करेगा, डॉट प्रोडक्ट फॉलो करेगा। ठीक है ना। इसके बाद में हम देखेंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट, कि भाई एंड गेट को हमने वेरीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो देखिए इसका सर्किट कुछ इस तरह से रहेगा। ये हमारी बैटरी V, दिस इज स्विच A and this is switch B। हमारे आउटपुट स्टेज यहाँ पे हम एलईडी लगाएंगे, लाइट इमिटिंग डायोड। ओके, यहाँ पे एलईडी के साथ में हम हमारा आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, मतलब Y। ओके, इनपुट का काम करेगा स्विच। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर स्विच कोई भी क्लोज रहता है ना, कोई भी स्विच अगर क्लोज है तो हम उसको लॉजिकली 1 कंसीडर करेंगे। अगर कोई भी स्विच ओपन रहता है तो उसको हम लॉजिकली 0 कंसीडर करेंगे। ओके, अगर एलईडी आपकी ऑन है ना, एलईडी क्या है, ऑन है, तो हमारा आउटपुट लॉजिकली 1 रहेगा। अगर एलईडी ऑफ है तो हमारा आउटपुट लॉजिकली 0 रहेगा। ये बेसिक कंडीशंस हमने ध्यान में रखना है, और अभी हम हमारे सर्किट को ये बेसिक कंडीशंस अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका भी ट्रूथ टेबल हम बनाएंगे। हमारा इनपुट A, इनपुट B, आउटपुट Y, मतलब हमारा एलईडी। ओके, अभी फर्स्ट केस में हमारे इनपुट क्या थे ट्रूथ टेबल में, दोनों भी 0 0 0 0 है, मतलब दोनों भी स्विच क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे। तो स्विच A इज ओपन एंड स्विच B इज ऑल्सो ओपन।
ओके, अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर दोनों भी स्विच ओपन रहते हैं तो एलईडी के साथ में वोल्टेज सोर्स का कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, एलईडी और वोल्टेज सोर्स डिस्कनेक्टेड रहेंगे। इसका मतलब एलईडी में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसका आउटपुट रहेगा 0, मतलब एलईडी हमारी ऑफ रहेगी, विच विल बी लॉजिकली 0। नेक्स्ट केस में हम देखते हैं जहां पे हम क्या करेंगे, स्विच ए को ओपन रखेंगे और स्विच बी को क्लोज कर देंगे। ओके, तो देखिए स्विच ए को अगर हम ओपन स्विच ए को ओपन रखना है और स्विच बी को हमने क्लोज करना है। देखिए यहाँ पे स्विच ए ओपन है और स्विच बी क्लोज है। देखिए अगर हम इसको अभी इनपुट देते हैं वोल्टेज सोर्स से, फिर भी देखते हैं यहाँ पे कि स्विच ए ओपन है। स्विच ए ओपन होने की वजह से एलईडी फिर से वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगी और इसलिए हमारी एलईडी क्या रहेगी, फिर से ऑफ रहेगी। इसका मतलब आउटपुट रहेगा हमारा लॉजिकली 0। नेक्स्ट केस में हम स्विच ए को क्लोज कर देंगे और स्विच बी को ओपन कर देंगे। चलिए यहाँ आते हैं, स्विच ए को हमने क्लोज कर दिया और स्विच बी को हमने ओपन रखा है। ओके, स्विच ए बी को हमने क्या किया है, ओपन रखा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं स्विच ए तो कनेक्ट हो गया लेकिन स्विच बी क्या है, डिस्कनेक्टेड है। इसका मतलब एलईडी फिर से इनपुट से क्या रहेगी, दूर रहेगी या तो फिर डिस्कनेक्टेड रहेगी, जिसकी वजह से एलईडी में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। एलईडी में से कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब एलईडी हमारी ऑफ रहेगी और हमारा आउटपुट रहेगा 0। अभी लास्ट केस में हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों स्विच क्लोज कर देंगे। ओके, दोनों के दोनों स्विच हम जब क्लोज करते हैं तो देखिए दोनों स्विच हमने क्लोज कर दिए तो क्या हो जाएगा, कनेक्शन फॉर्म हो जाएगा। एलईडी वोल्टेज सोर्स के साथ में क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी और एलईडी में से हाई करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। उसी के साथ में एलईडी क्या हो जाएगी, आपकी ऑन हो जाएगी। एलईडी ऑन हो गई मतलब लॉजिकली आउटपुट विल बी 1। ओके, तो इस तरह से हमारा एंड गेट क्या करेगा, काम करेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे नॉट गेट। थैंक यू वेरी मच।